हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, डिटर्मिनेंट में चलते चलते हम 4.5 एक्सरसाइज पर आ गए हैं। आप तो हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, माइनर को फैक्टर निकालने सीखे, और हमने डिटर्मिनेंट का यूज़ करके ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा। ठीक है ना। तो अब हम आ गए हैं मैट्रिक्स का एडजॉइंट। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी है डिटर्मिनेंट की, तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस वीडियोस को भी अच्छे से ज़रूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भाई मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाए। ये एक नया टॉपिक है, 5th एक्सरसाइज में इसका यूज़ है। तो पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा, फिर इस पर क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है ना। तो देखिए, मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इसमें क्या बोल रहा है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, हमें पता है कि भाई पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट किसके ऊपर चल रहा है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही तो चल रहा है। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या बोल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर इसके एलिमेंट्स हैं, ये ऑर्डर है। ठीक है ना। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स दिस। देखिए, इन दोनों मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है, यहाँ पर एलिमेंट है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आपको इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना होगा। लेकिन ये मैट्रिक्स क्या है, ये जो ए आई जे कैपिटल ए है, ये क्या है, कैपिटल ए क्या है, ये कोफैक्टर है। किसका कोफैक्टर है, एलिमेंट का। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ये एलिमेंट की मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है ये उसके कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है। तो कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज कर दो तो आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा। ठीक है ना। और किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ए डी जे, है ना। यहाँ पे वो नहीं है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, वो नहीं है। तो ए डी जे मतलब एडजॉइंट। एडजॉइंट का शॉर्ट फॉर्म है ए डी जे ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं इसको आपको ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्लियर होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, 9 एलिमेंट है इसमें। तो मैंने क्या करा, इसके कोफैक्टर निकाले। देखिए 9 एलिमेंट है तो इसके 9 कोफैक्टर होंगे। ठीक है। अगर आपको कोफैक्टर निकालने नहीं आता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। पिछली ही वीडियो में मैंने आपको सिखाया था माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ये 9 एलिमेंट हैं, इनके 9 के 9 कोफैक्टर निकाल लिए। A11 का कोफैक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल A11 से। ऐसे ही A12 का कैपिटल A12। तो 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर निकाल लिए। तो मैंने क्या बोला, डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, इन कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स है, भाई यहाँ से 9 एलिमेंट की 9 वैल्यूज आ गई ना, तो मैंने उससे क्या करा, एक मैट्रिक्स बना ली। तो ये कोफैक्टर की मैट्रिक्स है। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। समझ में आया आपको। ये आपको मैट्रिक्स गिवन होगी, आपको पहले सारे के सारे कोफैक्टर निकालने हैं, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, उससे मैट्रिक्स बनानी है। उसका ट्रांसपोज क्या देगा आपको, एडजॉइंट। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो क्या बन गया, कॉलम, रो क्या बन गया, कॉलम, रो क्या बन गया, कॉलम, बस। तो ये कहलाता है, ये वाली मैट्रिक्स कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से निकालते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। आप टेंशन मत लीजिए, अभी क्वेश्चन करेंगे, है ना। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर अब आता है हमारे पास, अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का। देखिए, जैसे हम 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, वही डेफिनेशन 2x2 पे भी लगती है। इसमें तो कोई चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। भाई अगर हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जो कोफैक्टर है उसके ट्रांसपोज क्या कहलाता है, एडजॉइंट, तो यहाँ पर भी वही डेफिनेशन होगी, बिल्कुल सेम टू सेम। 3x3 और 2x2 बिल्कुल सेम होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको 2x2 का एडजॉइंट पूछता है, तो एक शॉर्टकट है यहाँ पर। हालांकि जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई उससे भी वही आंसर आएगा जो शॉर्टकट से आ रहा है। ठीक है ना। लेकिन 3x3 अगर आपको आता है निकालने को तो आप डेफिनेशन फॉलो करो, है ना। लेकिन अगर 2x2 का एडजॉइंट निकालने को आता है तो आपको ये डायरेक्ट मेथड फॉलो करना है। ठीक है ना। क्योंकि 2x2 का एडजॉइंट जो है किसी ना किसी में यूज़ होता है, तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। हालांकि डेफिनेशन से भी आंसर वही आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट मेथड भी सीखो कैसे करते हैं। देखो, जैसे मान लो ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये एलिमेंट बैठे हुए हैं इनको आपको इंटरचेंज कर देना है।
इंटरचेंज मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर जो एलिमेंट बैठे हुए हैं आपको उनके साइन चेंज कर देने हैं। समझ में आया आपको, भेजे में घुसा? तो ये जो मैट्रिक्स है 2x2 की जो मैट्रिक्स है, इसमें जो ये वाले एलिमेंट हैं, ये वाली जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनको इंटरचेंज करना है, और ये वाली जो डायगोनल के एलिमेंट हैं इन दोनों के साइन पलटने हैं। तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए कैसे, A22 यहाँ पर आ गया, A11 यहाँ पर आ गया। ये क्लियर है? इन दोनों के साइन पलटने हैं, माइनस का A12 और माइनस का। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? ये है एडजॉइंट ऑफ ए। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। मुझे बोल रहा है इसका एडजॉइंट बताओ। तो इसका एडजॉइंट ए होगा, मैंने क्या बोला, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, और इन दोनों के साइन पलट दो। तो -2 और -3। इस तरीके से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, समझ में आया ना आपको? तो यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट मेथड फॉलो करना है 2x2 का एडजॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रही है, तो ये भी आप अच्छे से सीखें। प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, प्रॉपर्टी है कि ए मान लीजिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। ऑर्डर n मतलब 2x2, 3x3 ये सब। तो प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपने ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करा, देखिए आपको पता है कि ए एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स है, जो कि कैसे बन रही है? ट्रांसपोज किसका करके? कोफैक्टर का। वो भी तो एक मैट्रिक्स ही बन रही है। तो अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दूं, ए इंटू एडजॉइंट ए को, तो मुझे क्या रिजल्ट देगी? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। भाई मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता ही है, और ये भी आपको पता ही है कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या फिर अगर 2x2 है तो 1 0 0 1, है कि नहीं? तो ये गारंटी बात है कि भाई ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। अब मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हो? आप ऐसे भी कर सकते हो और इसको पहले रख के भी कर सकते हो, रिजल्ट में फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको सीखना क्या है कि कभी भी अगर आपने किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करा, उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट इनटू आई। लेकिन मैं आपको रटने को नहीं बोल रहा, मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये कैसे आया, क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझ लेते हो, है ना, उसका प्रोसीजर अगर आपके दिमाग में आ जाता है तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना? एक तो होता है रट लो, रटने पर हो सकता है कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर हमें उसका प्रोसीजर याद होगा कि हाँ यार ऐसा है, ऐसा ऐसे प्रूव करके ऐसा बनता है, तो हमें वो चीज़ फिर याद रहती है। समझ लोगे तो दिमाग में रहेगा, रटोगे तो हो सकता है कुछ टाइम तक दिमाग में रहे, कुछ उसके बाद दिमाग से निकल जाए। तो समझ लो कैसे आया। तो भाई मान लो ये एक मैट्रिक्स है ना, और ये इसके कोफैक्टर्स हैं। भाई 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर हो गए। ठीक है ना? इसका ट्रांसपोज करके क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया। ये तो पिछला बता ही दिया पीछे। तो मैट्रिक्स है, ये इसके कोफैक्टर है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके ये बन गया। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए ही तो करना है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई ऐसे ही तो होता है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? A11 इंटू A11, 1 की 1 से, 1 की 1 से, 1 की 1 से। अब देखो जरा आप थोड़ा सा प्रीवियस याद करो। अपनी पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था आपको, अगर आप किसी भी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, भाई 1 जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर क्या है? A11। 1 का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर क्या है? A12। 1 का एलिमेंट है उसका कोफैक्टर क्या है? 1 भाई जब मैंने बताया था आपको, किसी भी रो के एलिमेंट को जब उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। याद आया आपको? थोड़ा सा आपको पिछली यादों में जाना होगा। ठीक है ना? किसी भी रो के एलिमेंट को जब आप उसके कोफैक्टर से, उसी के कोफैक्टर से 1 को 1 से, 1 को 1 से, 1 को 1 से करते हो, मल्टीप्लाई करके सम करते हो, तो याद करो आपको क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर आप उसको किसी और कोफैक्टर से करते हो, जैसे 1 को 2 से कर दिया, आप 1 को 2 से कर दिया, 1 को 2 से कर दिया, किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा अंडा।
0। याद आया आपको? तो अगर आपने किसी भी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से करा तो डिटर्मिनेंट मिलता है, किसी और के कोफैक्टर से करा तो 0 मिलता है। तो यानी इसको इससे करूँगा तो 0 मिलेगा, इसको इससे करूँगा तब भी 0 मिलेगा। अब सेकंड रो पे आओ, 2 1 को 1 1 से करूँगा तब भी 0 मिलेगा। लेकिन अब देखो 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 उसी के कोफैक्टर आ गया तो डिटर्मिनेंट मिलेगा। ऐसे ही 0 0 0 3 1 को 3 1 से, 3 2 को 3 2 से, 3 3 को 3 3 तब भी क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है ना? अब ये पूरी मैट्रिक्स में से मैंने क्या करा? डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया। पूरी मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया तो क्या बना? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या होता है? आई। तो प्रूव हो गया किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही इसको आप ये इससे भी प्रूव कर सकते हो। मतलब अब क्या करना है आपको? इसको पहले और इसको बाद में रख दो, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट इनटू आई ही आएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि एडजॉइंट निकालना आपको आ गया होगा। और ये प्रॉपर्टी देखिए, इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं 4.5 का। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है ना? सबसे पहले क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिसेस का मुझे एडजॉइंट निकालना है। ये 2 क्रॉस 2 है और ये 3 क्रॉस 3 है ना? पहले हम 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकालते हैं। इसका तो डायरेक्ट निकाल लेंगे हम। तो इसका एडजॉइंट कैसे बताया था आपको? इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पर 1, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा। तो ये इसका सिंपली 2 क्रॉस 2 का मैंने बताया आपको डायरेक्ट ही निकाल लेना है बिना कुछ दिमाग लगाए। तो ये एडजॉइंट तो आ गया इसका। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म। अब ये 3 क्रॉस 3 इसका मुझे पूरा प्रॉपर डेफिनेशन से जाना होगा। तो पहले मैं क्या करूँगा? इसके 9 कोफैक्टर निकालूंगा। तो पहले हम निकालते हैं A11। क्या फॉर्मूला बताया था? कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? -1 की पावर इन दोनों का सम और इसका माइनर। यही होता है कोफैक्टर का फॉर्मूला। तो -1 की पावर 2 कितना हो गया? +1 हो गया। तो ये +1 लिख दीजिए यहाँ पर। और माइनर कैसे निकालेंगे? ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दो। 3 5 0 1 आया, 3 5 0 1 आया। तो ये हो जाए +1 तो लिखो ही मत, छोड़ दो। तो ये हो गया 3 और ये 0। तो पहला कोफैक्टर कितना आया? 3 आया। फिर A12 कैसे निकालेंगे? A12 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और M12। तो -1 की पावर 3 कितना होता है? -1 होता है। ये लिखना पड़ेगा। और माइनर M12 का क्या होगा? ये गया 2 - 2 5 1, 2 - 2 5 1। तो -1 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 माइनस, ये हो गया -10। तो ये हो गया 2 + 10 12, 12 को -12 आ जाएगा। ठीक है ना? फिर A13 निकालते हैं। A13 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 3 और M13। तो -1 की पावर 4 तो +1 आ गया। और फिर इसका ये गया 2 3 - 2 0, 2 3 - 2 0। तो +1 तो लिखो ही मत। ये हो गया 0 और माइनस, ये हो गया -6। तो ये कितना हो गया? +6। ठीक है ना? पहले 3 के आ गए। अब A21 पे आ जाओ। A21 क्या होगा? -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1 और M21। तो -1 की पावर 3 तो -1 होता है। ये तो लिखना पड़ेगा। और A21 कैसे निकालेंगे? ये वाला रो ये वाला कॉलम गया -1 2 0 1 आया, -1 2 0 और 1। तो -1 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया -1 और माइनस, ये हो गया 0। तो ये हो गया -1 और -1 क्या हो गया? +1 हो गया। तीसरा भी है, A21 भी आ गया। अब A22 में -1 की पावर 2 + 2 और ये आएगा M22। -1 की पावर 4 होता है +1। अब M22 कैसे निकालेंगे? ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 2 - 2 1, 1 2 - 2 और 1, ऐसे ही होगा। तो ये हो गया +1 लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया 1 माइनस, ये हो गया -4। तो 1 + 4 कितना आ गया? ये 5 आ गया। उसके बाद A23 पर आ जाते हैं। A23 मतलब -1 की पावर 2 + 3 और M23 -1 की पावर 5 कितना होगा? -1 होगा, लिखना पड़ेगा। और M23 कैसे निकालेंगे? ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा 1 - 1 -2 0, 1 -1 -2 और तो -1 बाहर लिखना पड़ेगा। ये हो गया 0 माइनस, ये हो गया +2।
तो ये -2 और -1 क्या हो गया, +2 हो गया। फिर लिखेंगे A31 -1 की पावर 3 + 1 M31, -1 की पावर 4 तो ये हो गया +1, और M31 कैसे निकालूंगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया -1 2 3 5, -1 2 3 और 5, तो 1 तो लिख दिया बाहर, और ये हो गया -5, फिर माइनस और ये 6, तो -5 -6 -11। फिर लिखेंगे A32 -1 की पावर 3 + 2 और M32। अब -1 की पावर 5 तो -1 तो लिखना पड़ेगा, और M32 कैसे निकालूंगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा 1 2 2 5, तो 1 2 2 5 लिख देते हैं, 1 2 2 और 5, तो -1 तो बाहर लिखना पड़ेगा, और ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 1, और आंसर आया -1। और लास्ट है A33 -1 की पावर 3 + 3 और M33 -1 की पावर 6 तो +1 आएगा, और M33 ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 -1 2 3, लास्ट है 1 -1 2 और 3, तो +1 तो लिखो ही मत, तो 1 3 ज़ा 3 -2 1 ज़ा -2, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 9 एलिमेंट के ये निकल गए 9 कोफैक्टर, ठीक है ना। अब मैं पहले कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाता हूँ। देखो भाई, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है, पहले कोफैक्टर लिखो यहाँ पर। पहले 3 क्या है, 3 - 12 6, तो लिख देते हैं 3 - 12 6। अगले 3 क्या है, 1 5 2, तो लिख देते हैं यहाँ पर 1 5 2। फिर अगले 3 क्या है, -11 -1 और 5, -11 -1 और 5। मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज, तो मैंने क्या बोला था, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो यहीं पे लिख देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज रो क्या बन गया, कॉलम, रो क्या बन गया, कॉलम, रो क्या बन गया, कॉलम। तो ये होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ये होगा। समझ में आया आपको, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में इसमें बोल रहा है कि वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट इंटू आई होगा। ये प्रॉपर्टी मतलब इससे जो मैट्रिक्स बनेगी, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी, तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये बात हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है इस बात को, ठीक है ना। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए। तो पहले मैं इसका A तो मेरे पास है, पहले मैं इसका एडजॉइंट निकाल लेता हूँ। मैंने इसको A मान लिया, पहले मैं इसका एडजॉइंट निकाल लेता हूँ। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये -6 आ गया, ये 2 आ गया, और इन दोनों के साइन पलट दो, 3 का हो गया -3 और -4 का हो गया +4, एडजॉइंट आ गया। और हाथों हाथ इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का भी इसमें यूज़ है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 को -6 से करा -12, -4 को 3 से करा -12, तो ये कितना हो गया, -12 + 12। तो डिटर्मिनेंट तो कितना आ रहा है भाई, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। चलिए देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहले A को मल्टीप्लाई करते हैं एडजॉइंट A से। तो A कितना है, 2 है, 3 है, -4 है, -6 है, और एडजॉइंट कितना है, -6 -3 4 और 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। 2 को -6 से करा -12, 3 को 4 से करा +12, फिर रो की कॉलम से 2 को 3 से करा -6, 3 को 2 से करा 6, फिर सेकंड रो की फर्स्ट से -4 को -6 से करा +24, -6 को 4 से करा -24, फिर रो को कॉलम से -4 को -3 से करा 12, -6 को 2 से करा -12। तो ये भी कितना आ गया, 0 0 0 0, ठीक है ना। A इंटू एडजॉइंट है कितना आ रहा है, नल मैट्रिक्स। अब देखता हूँ क्या एडजॉइंट A इंटू ए भी वही आ रहा है। अब एडजॉइंट को पहले रखना है, मतलब ये जो मैट्रिक्स थी एडजॉइंट, इसको पहले रखो, -6 4 -3 2, और जो A मैट्रिक्स है उसको बाद में रखो, 2 3 -4 -6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, क्या नल मैट्रिक्स आ रहा है। रो को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से -6 को 2 से करा -12, -3 को -4 से करा +12, फिर रो की कॉलम से -6 को 3 से करा -18, -3 को -6 से करा +18। अब अगली रो 4 को 2 से करा 8,
2 को 4 से करा -8, फिर रो को कॉलम से 4 को 3 से करा 12, 2 को 6 से करा -12, तो इसका भी आंसर कितना आ रहा है देखो 0 0 0 और 0। तो मतलब कि इन दोनों का आंसर क्या आया, नल मैट्रिक्स, तो लिख दिया 0 0 0 0। इनका भी आंसर क्या आया, एडजॉइंट है इनटू ए का भी आंसर क्या आया 0 0 0 0। और क्योंकि डिटर्मिनेंट ही 0 आ चुका है, डिटर्मिनेंट की 0 की मल्टीप्लाई अगर करूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तब भी कितना आंसर आएगा, तो भाई प्रूव हो गया तीनों आपस में क्या है, इक्वल। अब यही चीज़ मुझे प्रूव करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में, बिल्कुल सेम चीज़ प्रूव करनी है, वेरीफाई करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट इंटू आई के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो पहले हम निकालेंगे, ये तो ए मान लो, एडजॉइंट निकालना है। पहले हम निकालेंगे a11, ये क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया 2। अब इसका माइनर m11, तो -1 की पावर 2 तो 1 होती है, वो लिखो ही मत, तो +1 और m माइनर क्या हो गया इसका, ये वाला रो गया, ये वाला कॉलम गया, ये रो गया और ये कॉलम गया, क्या बचा 0 0 -2 और 3, तो ये कितना हो गया 0 -0, तो ये कितना आ गया, तो 0 आ गया। a12 हो गया -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3 हो गया, और ये m12 -1 की पावर 3 कितना होता है -1, ये लिखना पड़ेगा। और इसका माइनर क्या होगा, ये वाला रो गया, ये वाला कॉलम गया, 3 1 -2 3, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 9 -2, तो ये हो गया 9 + 2 11 -11 आ गया। अगला a13 -1 की पावर 1 + 3 कितना हो गया 4, m13 -1 की पावर 4 हो गया +1, और m13 क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3 1 0 0 3 1 0 0, तो ये हो गया +1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो आंसर आ गया 0। अब a21 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे आएगा m21, -1 की पावर 3 होता है -1, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा -1 2 0 3 -1 2 0, और तो ये हो गया -1, ये हो गया -3 और ये 0, तो ये हो जाएगा -3 और -1 कितना हो जाएगा +3। ऐसे ही अब a22 -1 की पावर 2 + 2 m22, -1 की पावर 4 तो हो गया +1, और m22 क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा 1 2 1 3 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा 1 तो छोड़ दो, ये हो जाएगा 3 -2 कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे ही a23 निकालूंगा, -1 की पावर 2 + 3 और m23, -1 की पावर 5 कितना हो गया -1 हो गया, और m23 कैसे निकालेंगे, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 -1 1 0 1 -1 1 और 0, तो -1 बाहर है, तो ये हो गया 0, ये हो गया -1, तो ये हो गया +1 × -1, तो -1 आ गया। फिर a31 हो गया, -1 की पावर 3 + 1 4 m31, तो m31 कैसे निकालेंगे, ये वाला रो ये वाला कॉलम -1 2 0 -2, ये तो -1 की पावर 4 1 ही है, तो क्या था ये वाला रो ये वाला -1 2 0 -2 -1 2 0 और -2, तो +1 तो लिखो मत, तो ये हो गया 2 0, तो आंसर कितना है 2। ऐसी a32 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 2 कितना हो गया 5 m32, -1 की पावर 5 -1 होता है। फिर ये रो ये कॉलम गया 1 3 2 -2 1 3 2 और तो -1 हो गया, तो ये हो गया -2, ये हो गया -6, तो ये हो गया -8 -2 और -6 -8 +8 हो जाएगा। और लास्ट रह गया a33 -1 की पावर 3 + 3 और m33, तो -1 की पावर 6 तो +1 हो गई, छोड़ दो इसको, ये वाला रो ये वाला कॉलम 1 3 -1 0 1 3 -1 और 0, तो +1 है, ये हो गया 0 माइनस ये -3, तो ये हो गया +3। तो अब मुझे निकालना है इसका एडजॉइंट, तो पहले इनको इनकी जगह पे रखता हूँ। पहले 3 क्या है 0 -11 और 0 है ना,
0 -11 और 0। अगले 3 क्या है? अगले 3 है 3 1 -1, 3 1 -1। अगले 3 2 8 3, अगले 3 है 2 8 3। इसका मुझे क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज पीछे कर देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए ये हो गया हमारा, ये जो रो था 0 -11 0, ये बन गया कॉलम। ऐसे ही ये जो रो है 3 1 -1, ये भी बन गया कॉलम। ऐसे ही 2 8 3, 2 8 3 क्या बन गया? कॉलम। अब मुझे प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैं ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ए क्या था? ए है 1 -1 2, 1 -1 2, 3 0 -2, फिर 1 0 3। इसको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट के साथ। ये रहा जो एडजॉइंट निकला हुआ है, 0 3 2 -11 1 और 8, 0 -1 और 3। मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो रो की मल्टीप्लाई होगी कॉलम से। 1 को 0 से करूँगा 0 आएगा, छोड़ दो। -1 को -11 से करूँगा 11 आएगा, लिखो। 2 को 0 आएगा, 2 को 0 से करूँगा 0 आएगा, छोड़ दो। फिर फर्स्ट रो की सेकंड के साथ 1 को 3 से करूँगा 3 आया, लिखो। -1 को 1 से करूँगा -1 आया, लिखो। 2 को -1 से करूँगा -2 आया, लिखो। फिर इसकी थर्ड के साथ 1 को 2 से करूँगा 2 आया, -1 को 8 से करूँगा -8 आया, 2 को 3 से करूँगा 6 आया, लिखो। फिर सेकंड रो पे आ जाओ। सेकंड रो की फर्स्ट से 3 को 0 से करूँगा, छोड़ दो। 0 को 11 से करूँगा, छोड़ दो। -2 को 0 से करूँगा, छोड़ दो। इसका आंसर 0 आ गया। फिर इसकी सेकंड के साथ 3 को 3 से करा 9, 0 को 1 से करा, छोड़ दो। -2 को -1 से करा +2, लिखो। 3 को 2 से करा 6, 0 को 8 से करा 0, -2 को 3 से करा -6। फिर थर्ड पे आ जाओ। 1 को 0 से 0, 0 को 11 से 0, 3 को 0 से 0 आ गया। 1 को 3 से करा 3, 0 को 1 से करा 0, 3 को 1 से करा -3। 1 को 2 से करा 2, 0 को 8 से करा 0, 3 को 3 से करा 9। तो आंसर कितना आया? ये आया 11। 3 में 3 गए 0, 6 और 2 8 में 8 गए 0, 0 11, 6 में 6 गए 0, 0 0 11। ठीक है भाई। तो ए इंटू एडजॉइंट ए ये आया। अब करता हूं एडजॉइंट ए इंटू ए। पहले एडजॉइंट रख दो। अब देखो यही आ रहा है क्या? पहले एडजॉइंट रख दो। एडजॉइंट क्या था? ये वाला, ये एडजॉइंट है। 0 3 2 -11 1 8, 0 -1 और 3। और फिर ए रखो 1 -1 2, 3 0 -2, 1 0 और। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, यही आना चाहिए 11 वाला। तो पहले रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से। 0 को 1 से करा 0, 3 को 3 से करा 9, 2 को 1 से करा 2। फिर सेकंड पे आओ। 0 को 1 से करूँगा 0, 3 को 0 से करूँगा 0, 2 को 0 से करूँगा, ये 0 आ गया। 0 को 2 से करूँगा 0, 3 को 2 से करूँगा -6, 2 को 3 से करूँगा 6। अब सेकंड पे आ जाओ। -11 को 1 से करा -11, 1 को 3 से करा 3, 8 को 1 से करा 8। फिर -11 को -1 से करा 11 और ये 0 ये 0। -11 को 2 से करा -22, 1 को 2 से करा -2, 8 को 3 से करा 24। फिर 0 को 1 से करा 0, -1 को 3 से करा -3, 3 को 1 से करा 3, 0 को 1 से करा 0 0 0, ये 0 आ गया। 0 को 2 से करा 0, -1 को -2 से करा 2, 3 को 3 से करा 9। तो देखो ये भी यही आ रहा है। ये हो गया 11 0 0, 8 3 11 11 0 11, 24 में 24 गए 0 0 0 और ये 11। अब लास्ट क्या है? देखो भाई, ये दोनों भी सेम हो गए, ये दोनों भी सेम हो गए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट यहीं पे निकालता हूँ। प्लस माइनस प्लस कैसे निकालते हैं? 1 रखा, ये रो ये कॉलम गया 0 0, तो ये तो 0 आ गया। फिर माइनस माइनस हो गया +1, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 3 3 9 और ये -2, और लास्ट में प्लस का 2, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 0 0, ये भी 0 आ गया। तो ये 0 ये 0, 9 और 2 11 आंसर आ रहा है। अब डिटर्मिनेंट आ गया 11। 11 को i से करूँगा,
11 को 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 से करूँगा तो क्या आएगा 11 11 11, है ना, यही तो आएगा 11 11 1 11 11 11, बाकी सब 0। तो ये भी क्या मैट्रिक्स बन गई 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो तीनों मैट्रिक्स क्या आ गए सेम। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई वेरीफाई। तो देखिए उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टी और ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।